पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। वो सिर्फ हमारे नबी नहीं है, सारे कायनात के नबी हैं। और उनके लिए अगर कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, उनके पोस्टर फाड़े जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेगी। करने वाले शायद जनता के बीच में पिटने वाले लेकर और कह भी रहे ज़बानिया तौर पर, हम प्रेस के सामने भी कह रहे हैं, करना है कितने लोगों पे करोगे करो, हम सब के सब यहाँ पर जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हुजूर पर बात आएगी तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। दुनिया ना, ये दुनिया जो बनी है वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हिसाब से बनी है, उनके लिए बनाई गई है और पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। वो सिर्फ हमारे नबी नहीं है, सारे कायनात के नबी हैं। और उनके लिए अगर कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, उनके पोस्टर फाड़े जाएंगे, तो ये मुसलमान या सारी दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हमारे आका का हुक्म है हम गरीबों पे कोई भी अत्याचार गलत काम नहीं करे, वो हम पैगाम देना चाहते। लेकिन अगर हमारे आका के नाम पे कुछ गलत करोगे तो हम अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं। आपके माध्यम से एक बात और बोलता हूँ कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अगर आपने 12 लोगों पे FIR किया है, तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पीर का दिन है और जिसको सोमवार बोलते हैं, वो उनकी पैदाइश का दिन है। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हम अपने बैक रोड ऑफिस पे गरीबों के लिए मुफ्त खाना रात को 8 बजे हर मंडे के दिन चालू कर रहे हैं। और इससे अगर किसी को तकलीफ है, यहाँ से यूपी पुलिस को ही बोलता हूँ, तो आओ मुझे जेल में डाल दो, मैं जेल जाने तैयार हूँ। तो सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, संविधान बराबर है, आप दो आंख से मत देखो। हिंदू मुसलमान इस देश में ये मिलकर रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। और तरक्की के आड़ में मंदिर मस्जिद करना बंद कर दो, वरना ये जनता हिंदू मुसलमान मिलकर कहीं तो यहाँ नेपाल न बना। अंग्रेज जब लड़ाई देश की चल रही थी आजादी की, तो ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है, फूट डालो राज करो। लेकिन यहाँ की जनता इतना समझदार हो गई है कि अब ये नहीं चलने वाला है। अब फूट डालो राज करने वाले लोग अब शायद जनता के बीच में पिटने वाले। मोहम्मद पर जो विवाद हुआ है, सबसे अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई लव मोहम्मद जो है हमारे ज़मीर में शामिल है और हमारी सारी इज्जतें हुजूर की अजमतों पर कुर्बान। हमारे माँ बाप, हमारी औलादे, हमारे ख़ानदान, हमारे अहल सब कुछ हुजूर की नामूस पर कुर्बान। तो आई लव मोहम्मद सिर्फ एक नारा, एक वो नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद हमारे खून के हर लहू के हर कतरे में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो कोई हमें इससे न रोक सकता है और न ही हम पर कैद लगा सकता है। हाँ, कैद लगाने वाले कैद हो गए, मगर ये चीज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुई, ना होगी, ता क़यामत रहेगा, आपका चर्चा रहेगा। और यूँ ही इस तरह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सरकार की नामूस पर अपनी जानें कुर्बान कर दें, ये हमारे लिए सबसे बड़े फ़ख्र की बात है। बात हमारे नबी पर आएगी तो फिर वक्त कोई भी हो और चीज़ें माहौल कोई भी, हम ये नहीं देखेंगे। लेकिन नाम अगर नामूस अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर बराए मेहरबानी कोई सियासत ना की जाए। मैसेज का यही है कि अगर तुम पोस्टर का बोल रहे हो लेकिन हमारे दिलों पे लगा हुआ है आई लव मोहम्मद, तो तुम वहाँ से कैसे निकालोगे? और तुमने एक को अरेस्ट किए हो, एक के ऊपर FIR करो, 10 पे करो, तुम कितने लोगों को FIR करके तुम अंदर करोगे? तुम लोग की जेल छोटी पड़ जाएगी। लेकिन मुसलमान जो है वो माशाल्लाह से तादाद में बहुत है और हुजूर के नाम पर अगर हमें हमारी जान माल कुर्बान सब कुछ करना, आज हम जो है ना वो हुजूर के सदके में ही है। तो आज तुम हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते।
तुम चाहे, लेकिन हमारा जो इस्लाम है वो बड़ा अमन वाला है, वो हमें ये झगड़ा पसंद सिखाते। आज हमने किसी के ऊपर, हमने कभी किसी की उंगली उठाए कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। हम लोग सीधा रास्ता चलते, जब हम सीधा चलते तो हमको सीधा चलना दिया जाए। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मुसलमान की भी कोई इज्जत है, और मुसलमान की इज्जत तो छोड़ ही दो, हमारे नबी के नाम पर अगर कोई कुछ भी बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे। मैम आप ऐसा कहना गलत। इलेक्शन से, चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि सिर्फ हमारे नबी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाए। यही कहना चाहेंगे कि आज जितने नहीं निकले ना, वो भी निकले हुजूर की मोहब्बत में, और वो भी प्रोटेस्ट करे कि आई लव मोहम्मद। और तुम पोस्टर लगाओ, पोस्टर नहीं लगा सकते तो जुबान से निकलो, जुबान से नहीं तो दिल से बोल के नीचे निकले। हालांकि हमारा जो इस्लाम है वो कहते हैं औरतों को बाहर नहीं निकलने का, लेकिन जब बात हमारे नबी की आती तो हम दिखाते कि हम हमारे नबी के लिए सब कुछ कुर्बान। हम किसी की बात पर खामोश रह सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे नबी की आएगी ना, तो हम बताएंगे कि हम भी जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह हैं, और उनकी बालियाँ हैं। जिस तरह उन्होंने करबला में तमाम लोगों को बता दिया था कि देखो मैं ज़ैनब हूँ, तो आज वहाँ यहाँ पर हज़रत ज़ैनब की कनीज़ें खड़ी हैं। हुजूर की शान पर अगर गुस्ताखी होगी या ये कहना कि आई लव मोहम्मद कहना जो है गुनाह है, जुर्म है, तो मेरा यही सवाल है कि आई लव मोहम्मद कहना तो कोई ख़ता नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई जो है बुरा नहीं है। और मेरे मतलब तमाम लोगों से यही वो है कि इस चीज़ की इजाज़त तो हमें हमारा मुल्क भी दे रहा है ना, कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार किसी से भी कर सकते हैं। तो जब हमारा मुल्क हमें इजाज़त दे रहा है, तो फिर आई लव मोहम्मद का अगर पोस्टर लगा दिया गया तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, FIR क्यों दर्ज की गई। और दूसरे भी धर्म हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आई लव मोहम्मद के सिवा दूसरे भी नाम अपने साथ जोड़ते हैं, तो वहाँ उनके ऊपर FIR को दर्ज क्यों नहीं किया जाता है। तो हमारे नबी पर अगर FIR मतलब नबी के नाम लिखने पर अगर FIR को दर्ज किया गया है ना, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर खड़ी होकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे रही हैं कि अगर FIR दर्ज किया जा रहा है ना, तो हम सब अपने नामों पर कराने के लिए तैयार हैं। कि अगर हमारी इज्जत की बात होती तब भी हम खामोश होते, लेकिन बात अज़मत मुस्तफ़ा की है तो कोई खामोश नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कोई खता नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, तो FIR क्यों किया गया। जी पहला सवाल यही है, FIR किया क्यों गया। ये तो FIR करने लायक कोई काम नहीं था कि अगर आई लव मोहम्मद किसी ने लिख दिया तो FIR कर दिया गया। अब यहाँ पर तो हज़ारों खड़े हैं आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर, और कह भी रहे ज़बानिया तौर पर, हम प्रेस के सामने भी कह रहे हैं, करना है कितने लोगों पे करोगे करो, हम सब के सब यहाँ पर जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हुजूर पर बात आएगी तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद।